वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि फख्र है कि दो एटमी रियासतों के दरमियान जंगबंदी करवाई। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जर्मन चांसलर से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान ये गुफ्तगू। दोनों मुल्कों से कहा कि आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप बोले पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। सदर ट्रंप पाक भारत जंगबंदी करवाने की बात 1 दर्जन बार दोहरा चुके हैं। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के 24 करोड़ अफराद के पानी के हक पर हमला कर रहा है। भारतीय हुकूमत आने वाली नस्लों को पानी पर जंगों पर मजबूर कर रही है। भारत का मौक़िफ़ था मकबूजा कश्मीर इनका अंदरूनी मामला है। अब अमरीकी सदर ने कहा कश्मीर आलमी तनाज़ा है। 5 दिन की जंग का नतीजा ये है कि अब भारतीय भी कहते हैं कश्मीर दो तरफा तनाज़ा है। भारत को पाकिस्तान से हज़ारों मसाइल होंगे लेकिन मुज़ाकरात से इनकार पर मसाइल रहेंगे। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का बिल्कुल कोई किरदार नहीं। पाकिस्तान ने भारत को गैर जानिबदाराना आलमी इंक्वायरी की पेशकश की। अगर भारत बात ही नहीं करेगा तो मसले कैसे हल होंगे। भारत ने पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदार इंक्वायरी से इनकार किया। मारूफ भारतीय तज्जियाकार सुशांत सिंह के ऑपरेशन संदूर से मुतालिक अहम सवालात। पाक भारत कशीदगी में मोदी सरकार की नाकाम पॉलिसियों से भारतीय साख को बैनुल-अक़वामी सतह पर नुकसान। सुशांत सिंह की करण थापर के इंटरव्यू में मोदी सरकार की शफाफियत और भारतीय CDS के हालिया बयान पर तनकीद की गई। मारूफ सियासी तज्जियाकार सुशांत सिंह का कहना था कि भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने अपने हालिया इंटरव्यू में भारतीय तैयारों के नुकसानात का एतराफ़ किया। अनिल चौहान के मुताबिक असल आदादोशुमार की अहमियत नहीं जबकि हकायक छुपाना भारतीय आवाम को गुमराह करने की वाज़ेह कोशिश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। शहबाज शरीफ और वफ़द ने उम्रा अदा किया। मुल्क की तरक्की खुशहाली उम्मत मुसलमान और गज़ा के लिए खुसूसी दुआ की गई। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और खलीजी रियासतों में आज ईद उल अज़हा अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। पाकिस्तानियों समेत लाखों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद, सलामती और मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं की गई। UAE, कतर, मिस्र, उर्दन, कुवैत और तुर्किया में भी नमाज ईद की अदायगी। रियासतों में ईद नमाज के इज्तिमात हुए। मक़बूज़ा बैतुल मक़दस में भी नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ। हजारों फ़लस्तीनियों की शिरकत। दूसरी जानिब आपको बताएंगे आइंदा वफाकी बजट में तनख्वाहों में इजाफे के लिए 4 तजावीज़ तैयार की गई हैं। ज़राए के मुताबिक ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस तजवीज़ दी गई है। महंगाई के तनासुब से बजट में तनख्वाहदार पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ पेश की गई है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सिर, बताइएगा मज़ीद क्या तजावीज़ दी गई हैं? जी, आइंदा माली साल 2025-26 के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए 4 तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। जो ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि इन 4 तजावीज़ पर वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से वर्किंग की गई है और इस पर मुआशी टीम की जानिब से अभी तक जो इब्तदाई तजावीज़ हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भी आगाह किया गया है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि पहली तो तजवीज़ ये है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए कि जो डिस्पैरिटी है ग्रेड 1 से 16 और 17 से 22 के अफसरान के दरमियान तनख्वाहों के बढ़ने में इसको तकरीबन 30% 1 से 16 तक के जो मुलाजमीन हैं उनको 30% डिस्पैरिटी अलाउंस देकर उसकी जो तनख्वाहें हैं वो कुछ बराबर की जा सकेंगी। क्योंकि जो नॉन गज़टेड ऑफिसर्स हैं जो 17 एंड अबव हैं उनको एग्जेक्टिव अलाउंस दिया गया था, जिसके बायस जो 1 से 16 तक के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब ये तजवीज़ ज़ेर गौर है कि 1 से 16 तक के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए 30% का जो डिस्पैरिटी अलाउंस है वो दिया जाए। दूसरी तजवीज़ ये है कि आइंदा माली साल 2025-26 के दौरान जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में तकरीबन 10% इजाफा कर दिया जाए। जो 10% इजाफे की तजवीज़ है वो इस बेस पे है कि रवा माली साल 2024-25 के दौरान जो महंगाई का तनासुब है, जो महंगाई की शरह है, हुकूमत ने गो के उसका टारगेट 12% के लगभग रखा था, लेकिन ओवरऑल रवा माली साल के दौरान महंगाई तकरीबन 7 से 8% रहने की तवक्को है। तो ये भी तजवीज़ ज़ेर गौर है कि महंगाई का तनासुब 7 से 8% रहने का तवक्को है, तो आइंदा माली साल के बजट में तनख्वाहों में 10% इजाफा दे दिया जाए। ये जो 10% इजाफा होगा ये ग्रेड 1 से लेकर 22 तक के तमाम मुलाजमीन के लिए
हो सकता है। इसके साथ ये भी तजवीज़ है कि तनख्वाहों के साथ साथ जिस तरह 10% इजाफा किया जा सकता है, पेंशन में भी 10% इजाफा कर दिया जाए। जो तीसरी तजवीज़ है वो ये है कि आइंदा माली साल 2025-26 के बजट में जो पेंडिंग एडहॉक हैं उनमें से एक जम कर दिया जाए। इस वक्त 2022 और 2023 के 2 एडहॉक पेंडिंग हैं। 2024 का जो एडहॉक है वो इस वक्त कंटिन्यू है। 2022 का एडहॉक 15% का था और 2023 का एडहॉक तकरीबन 35% का था। तो तजवीज़ ये ज़ेरे गौर है कि जो 2023 का एडहॉक था 35%, उसको जम नहीं किया जाएगा, उससे ज़्यादा फाइनेंशियली इम्पैक्ट आएगा। और जो 2022 का एडहॉक है जो तकरीबन 15% का है, उसको भी तनख्वाहों में जम किया जा सकता है। अगर ये एडहॉक जम किया जाएगा 2022 वाला, तो नया जो एडहॉक है वो नहीं दिया जाएगा और पिछले एडहॉक को ही जम कर दिया जाएगा। जो चौथी तजवीज़ है वो ये भी बताया गया है कि वज़ारत ख़ज़ाना हकाम की जानिब से अभी तक ये वर्किंग भी की गई है कि जिस तरह से इत्तेहादी जमातों ने और हुकूमत की अपनी विलिंग है कि उसके मुताबिक एक तजवीज़ तैयार की जाए और आइंदा बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया जाए। इसी तरह ये तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है आइंदा माली साल 2025-26 के बजट में कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम में शामिल ना किए जाए, क्योंकि इसके लिए अभी तक का जो ड्राफ्ट और रूल्स बनाए जाने थे वो फाइनल नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। जनाब, ईद उल अज़हा में एक रोज़ बाकी है। अब भी लोग कुर्बानी के लिए जानवरों की तलाश में सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। किसी को जानवर समझ नहीं आ रहा तो किसी को कीमत ज़्यादा लग रही है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में अब भी कहीं खरीदार पहुँच रहे हैं तो कहीं व्यापारी हजरात गाहकों के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। जानवरों के रेट ज़्यादा होने की वजह से खरीदारों का परेशानी का सामना है, जबकि व्यापारी हजरात का शिकवा है कि इन्हें कीमतें कम मिल रही हैं। मुख्तलिफ शहरों से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शहर कायद का रुख कर लेते हैं। शहर कायद से हमें शहबाज खान ने ज्वाइन किया हुआ है। शहबाज, ये बताइएगा कि आज क्या समा देख रहे हैं यहाँ पर, चूँकि कल ईद है, तो क्या कीमतें कम होती हुई दिखाई दे रही हैं या मजीद बढ़ रही हैं? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा में एक रोज़ बाकी रह गया है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम मवेशी मंडियों में जानवरों की ख़रीदारी के लिए शहरियों की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त हम गुलिस्तान जौहर की मवेशी मंडी पर मौजूद हैं। यहाँ पर भी जो है लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। लोग ऐसे हैं जो गुज़िश्ता रात से ही इस मंडी का जो है वो विज़िट कर रहे हैं और भाव ताव करने की कोशिश कर रहे हैं। शहरी जो है वो चाहते हैं कि उनका जो बजट है उसके अंदर रहते हुए वो अपना मनपसंद कुर्बानी का जानवर ख़रीद के जो है वो मंडी से कामयाबी के साथ लौट सके। लेकिन काफ़ी जो है वो लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जो रात से ही यहाँ पर जो है वो कोशिशों में मसरूफ़ है, लेकिन अभी तक उनको कोई कामयाबी नहीं मिली। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो है वो भाव ताव करने में वो कामयाब हो गए और बड़ी खुशी खुशी अपने कुर्बानी का जानवर यहाँ से जो है वो लेकर जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, जो उनका बजट है उससे एक्सेस कर गया है। जो गुज़िश्ता साल जो मवेशी उन्होंने ख़रीदा था तकरीबन 1.5 लाख रुपए का, आज उसी मवेशी की कीमत जो है उस जानवर की कीमत तकरीबन 2 लाख से 2.25 लाख रुपए का जो है तकादा किया जा रहा है व्यापारियों की जानिब से। साथ ही साथ ये भी कहना है कि बकरों की कीमतें भी जो है वो होश रुपये में इजाफा देखने में आ रहा है। 50,000 से लेकर जो है 1.5 लाख रुपए तक का बकरा जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। दूसरी यानी जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि ज़ाहिर है वो शहर के मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से जो है वो अपने मवेशी यहाँ लेकर आए। गुज़िश्ता साल की बनिस्बत इस साल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में, पानी के किराए में और जगह के किराए में जो है वो इजाफा हो गया है, और इसलिए वो कीमतें भी ज़्यादा मांग रहे हैं। ठीक है शहबाज, आप साथ ही रहेगा। लाहौर का रुख कर लेते हैं। जैन अली हमारे साथ मौजूद हैं। जैन, एक तो ये बताइए आप किस मवेशी मंडी में मौजूद हैं, और दूसरा पिछली ईद और इस ईद में आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मैं लाहौर की जो सबसे बड़ी मवेशी मंडी है, शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में। अगर इधर की, क्योंकि ईद में जो है वो एक दिन बाकी रहे, अब तक की सूरत हाल की अगर बात करते हैं चलो तो बड़ा जानवर जो है वो बड़ी तादाद में अभी भी मौजूद है, जिसका ख़रीदार जो है वो ना होने के बराबर है। अगर दूसरी तरफ बात कर ली जाए तो छोटे जानवर की, तो छोटा जानवर जो है वो उसकी तादाद कम है, लेकिन ख़रीदार जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। और इसी वजह से जो छोटे जानवर है उसकी कीमतें अभी तक भी जो है वो आसमानों से बातें कर रही हैं। दूसरी तरफ बड़े जानवर की अगर बात कर ली जाए, जिसकी कीमतें व्यापारियों की जानिब से जो है वो अब कम कर दी गई हैं। पहले जो एक नॉर्मल साइज़ का बड़ा जानवर था वो तकरीबन उसकी डिमांड जो है वो 4 से 5 लाख रुपए की जा रही थी, लेकिन अब वही नॉर्मल साइज़ का जो जानवर है उसकी डिमांड 2.5 से 3 लाख रुपए जो तक की जा रही है। और जो अगर बात कर ली जाए
छोटा जानवर है उसकी कीमतें निस्बतन इस वक्त आपको कम दिखाई दे रही हैं। ठीक है जैन, आप भी साथ रहिएगा। इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं, यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है? लाहौर ही की तरह की सूरत हाल है या यहाँ पर कुछ मुख्तलिफ है? देखिए, अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो वैसे तो परदेसियों का शहर कहा जाता है। ज़्यादातर लोग जो है वो अपने आबाई इलाकों को ईद मनाने के लिए रवाना हो जाते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर रह जाते हैं तो वो अपनी ईद की कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए इस वक्त ज़िया मस्जिद के करीब जो मवेशी मंडी लगाई गई है वहाँ पर मौजूद हैं। शहरी आते हैं, यहाँ पर भाव ताव चलता है, का जोर है और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये है कि वो अपना जानवर जो है वो यहाँ से लेकर घर चले जाएँ और उसकी जो खिदमत है वो भी उसकी कर सके। लेकिन चूँकि कीमतें इस वक्त जो हैं वो आज भी ज़्यादा है। आज ईद में अब एक दिन बाकी है, लेकिन उसके बावजूद व्यापारी जो है वो मन माने पैसे जो हैं वो वसूल करना चाहते हैं। लेकिन जो ख़रीदार हैं उनकी अगर रेंज की बात की जाए तो 2 लाख से 2.5 लाख तक जो बकरा वो जो बैल है वो लेने के लिए उनकी इस्तिताअत है। वो कहते हैं इस कीमत के मुताबिक अगर जानवर मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो अभी भी यहाँ पर जो बैल की कीमतें हैं वो तकरीबन 5 लाख 5.5 लाख जो है वो डिमांड की जाती है। फिर भाव तो होता है, कुछ लोग जो है वो लेकर चले जाते हैं, कुछ लोग जो है वो बकरे को प्रेफर कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो इज्तिमाई कुर्बानी को भी प्रेफर कर रहे हैं। अब चूँकि इस दफ़ा मंडी की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा हाई है मंडी। ये ज़िया मस्जिद की वो मंडी है जो पिछले साल आज के दिन ही मतलब ईद से एक दिन पहले पिछले साल यहाँ पर एक भी जानवर नहीं था, तमाम जानवर बिक चुके थे। लेकिन आज अगर बात की जाए आज बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जानवर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कोयटा का रुख कर लेते हैं। अबरार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अबरार बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है और खासतौर पर इंतजामिया की जानिब से जो इंतजाम किए गए थे और जो मंडियाँ लगाई गई थी, इंतजामी मामला किस तरह से चल रहे हैं अभी तक? जी हाँ, बिल्कुल कोयटा की सूरत हाल भी ऐसे ही है। ईद में एक रोज़ बाकी रह गया है और इस टाइम पर जो है बकरा मंडियों में शहरियों की बड़ी तादाद जो है हमें दिखाई दे रही है जो अपनी पसंद का जानवर यहाँ पे में मसरूफ़ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्पुंगली रोड पे जो मवेशी मंडी यहाँ पर लगाई गई है। यहाँ पर मौजूद जानवरों की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद और शहरी भी जो है वो यहाँ पर जो है जो आ रहे हैं और अपनी पसंद का जानवर जो है वो ख़रीदने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। जानवरों के रेट जो है वो शहरियों का यही गिला है कि जानवरों के रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई है और आज जो आखिरी रोज़ है तो आज के दिन की मुनासबत से अगर उन्हें ये उम्मीद थी कि आज के दिन जो है कुछ कीमतें कम होंगी, लेकिन आज जो है रेट मज़ीद बढ़ गए हैं। जो छोटे जानवर हैं इनके रेट में भी जो है वो इजाफा देखा जा रहा है, जबकि बड़े जानवरों की कीमतें हैं उसमें ज़्यादा इजाफा नहीं देखा जा रहा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट है, वो ये है कि छोटे जानवरों की कीमतें बढ़ी हैं। ठीक है, पेशावर का रुख कर लेते हैं। आमिर जमील हमारे साथ मौजूद है। आमिर, यहाँ पर क्या समा है? देखिए, यहाँ पर भी मुल्क के दीगर शहरों की तरह सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। ताहम यहाँ पर नफसियाती तौर पर लोगों का ख्याल ये है कि शाम के औकात में जब ईद से एक दिन पहले हो जाए तो शाम के औकात या रात लेट आवर्स जानवरों की कीमतों में कमी वाक़ई होती है। लिहाजा ज़्यादातर लोगों की कोशिश ये होगी कि आज रात के औकात में वो मंडियों का रुख करें और जो उनकी पसंद के जो मवेशी उनकी जेब के मुताबिक उनको मिल सकें। और अगर हम इस वक्त की सूरत हाल देखें तो इस वक्त एक तो गर्मी ज़्यादा है, तकरीबन 38 डिग्री सेंटीग्रेड जो है पेशावर का टेम्परेचर चल रहा है और दूसरा जुम्मे की नमाज का वक्त भी है। तो मंडी में हमें इस वक्त वो गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। हालांकि आज जुम्मा छुट्टी का दिन है, यहाँ पर तवक्को ये की जा रही थी कि मंडी में काफ़ी रश होगी, लेकिन इस वक्त हमें जानवर तो नज़र आ रहे हैं लेकिन ग्राहक जो है वो ना होने के बराबर है। ठीक है, क्योंकि जुम्मे का वक्त भी है, लेकिन यकीनन रात तक ये गहमा गहमी बरकरार रहेगी। बहुत शुक्रिया, आप सब रिपोर्टर्स ने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं, आपको बरह रास्त लिए चलते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी मुल्तान में मीडिया टॉक कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत का साथ ताअवुन कर रहे हैं और हम हुकूमत का हिस्सा भी नहीं है, मगर उसके बावजूद हम आवाम के लिए, आपके लिए उनके साथ हैं। और अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता तो फिर हमारा साथ देने का क्या फ़ायदा। तो इसलिए ये अपनी आवाज़ बुलंद करें और इनकी आवाज़ आप सुने और जो आपका अवामी नुमाइंदा बात आपकी नहीं करता उसके लिए उनको भी उनसे सरजनिश करें। देखिए, उनका जवाब मैं पहले से दे चुका हूँ। वो सफारतकारी में हम माहिर हैं और वो पहले फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं और उनके साथ जो फॉरेन मिनिस्टर हिना रब्बानी खान साहबा भी उनके साथ हैं, एक्स फॉरेन मिनिस्टर जलील अब्बास जिलानी भी उनके साथ हैं और वहाँ की सफ़ीर शहरी रहमान साहबा वो भी साथ हैं
और मुस्लिम लीग के जो हमायदीन हैं, उनके जो स्टॉलवर्ड्स हैं, वो भी उनके साथ हैं और वो यही पैगाम दे रहे हैं, हम अमन के ख़्वाह हैं और हम चाहते हैं कि जो दुनिया के लोग हैं वो कायल करें हिंदुस्तान को कि वो इस किस्म की बात ना करें जिस पे कोई दुनिया में जंग का ख़तरा हो। देखें, पहली तो बात ये है कि मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, तो अब जो उनके हो सकते थे वो तो हमारे साथ बैठे हैं, तो वो भी नहीं बात कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं अमन की बात कर रहे हैं, वो सुलह की बात कर रहे हैं और अगर आप उनसे बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सर, ईद कुर्बान मैसेज क्या कन्वे करेंगे फ़लस्तीन की सूरत? इस वक्त ईद कुर्बानी के मौका पर मेरा पैगाम होगा इस्लामी उम्मा के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कि जो शोहदा हैं हमारे, जिन्होंने आपके मुल्क के लिए आज आपका दिन कुर्बान किया, आपके कल के लिए, तो इसलिए उनको भी ना भूलें और जो गरीब लोग हैं उनको भी ना भूलें और जो गाज़ा और फ़लस्तीन के निहत्ते लोग हैं जिन पर जुल्म और बारबरियत। ईद में एक रोज रह गया, परदेशियों के आबाई इलाकों में वापसी जारी है। लारी अड्डों पर मुसाफिर गाड़ियों का इंतजार करने लगे। गाड़ियों की तादाद कम होने से मुसाफिरों का इंतजार तवील हो चुका है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जी बिल्कुल, हर ईद पर लारी अड्डों की वही कहानी है जो कि हम हर दफ़ा देखते हैं कि गाड़ियां कम और मुसाफिर ज़्यादा होते हैं। और अब चूँकि ईद में चंद घंटे बाकी रह गए, जिसकी वजह से लाहौर शहर से जो परदेसी हैं वो अपने आबाई इलाकों को जाने के लिए मुतहर्रिक हैं। उनकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरह अपने घरों तक पहुंच सके, लेकिन इस वक्त लारी अड्डों की जो सूरत देखी जा रही है उसमें वाज़े तौर पर गैर मामूली रश इस वक्त अड्डों पर देखा जा रहा है। हालांकि ज़्यादातर रश गुज़श्ता रोज़ जा चुका है लाहौर शहर से, लेकिन इसके बावजूद आज भी उसी किस्म की सूरत आ रही है। इस वक्त जना टर्मिनल, सिटी टर्मिनल भी जिसे कहा जाता है, उसकी सूरत आपको दिखा सकते हैं कि ये लाहौर से बाहर जाने वाले जो लोग हैं ईद मनाने के लिए, उनका रश नज़र आ रहा है। ज़रा इनसे बात करेंगे। आपको कितनी देर हो गई है और आपने कहाँ जाना है? मैंने बुरे वाला जाना है। सुबह से खड़े हुए हैं लाइन में, तकरीबन 9 बजे से पहले के खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, मुसाफिरों की शिकायत अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन असल मसला लोगों का इस वक्त ये है कि उन्हें टिकट मिले, कोच मिले, क्योंकि जो कोचेज़ गुज़श्ता रात रवाना हो चुकी हैं वहाँ से वापस ईद के बाद ही आएंगी, जिसकी वजह से लारी अड्डों पर कोचेज़ कम और मुसाफिर ज़्यादा हैं। जी, आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी ईद की खुशियां अपनों में मनाने के लिए परदेशियों की वापसी जारी है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इकबाल। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से बड़ी तादाद में शहरी ईद मनाने के लिए अपने आबाई इलाकों को रवाना हो रहे हैं। बस अड्डों और ट्रांसपोर्ट मराकज पर गैर मामूली रश देखने में आ रहा है। एक तो ट्रांसपोर्ट की कमी, आप सामने देखो बसों की छतों पर सवारियाँ हैं, तो जितने अंदर बैठाते इतनी ही छतों पर बैठाते हैं, तो कम से कम ट्रांसपोर्ट दुगना हो जाए अगर, तो ये मामला हल हो सकता है। या कि इजाफी ट्रांसपोर्ट जैसे सांगो है, कादरी ट्रेवलर है, मुजफ्फराबाद ट्रेवलर है, ये नीलम वैली के लिए चलनी चाहिए। गाड़ियाँ बिल्कुल खटारा टाइप हैं जो ना चलने के काबिल हैं। लोग छतों पे जाते हैं, मजबूरी है, और गाड़ियाँ भी इतनी इस तरह नहीं है, इस तरह होनी चाहिए। आवाम ज़्यादा है, ट्रैफिक कम है, किराया ज़्यादा होना है। परदेशियों का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स ईद की आमद को मुनाफा कमाने का मौका समझते हैं और मामूल से ज्यादा किराया वसूल कर रहे हैं। बहुत रश है, लोगों के पास इतने पैसे नहीं हो गाड़ी किराए पे लेके जाएं और छतों पे चढ़ के जाते, इसलिए जाते हैं, उनके पास अपने जेब के खर्चे के लिए पैसे नहीं बचते। गाड़ी में बैठने की गुंजाइश नहीं थी, सवारियाँ तकरीबन 30-35 छत पे थी और अंदर भी जो है ना बैठने की गुंजाइश नहीं थी। लाते हैं टांगें सीधी नहीं होती। 9:30 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं। सफ़र में बड़ी मुश्किल है, अभी यहाँ पे भी गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, यही हिसाब है यहाँ पे भी। गाड़ियों पर ओवरलोडिंग इंसानी जिंदगियों के लिए खतरनाक है। इंतजामिया की जानब से ओवरलोडिंग रोकने और किराया कंट्रोल करने के दावे तो हैं, लेकिन अमल दरामद कहीं दिखाई नहीं देता। ईद की खुशियां अपनों के साथ ही अच्छी लगती हैं। यहाँ पर जो परदेसी हैं उन्होंने हुकूमत आज़ाद कश्मीर से यह मुतालबा किया है कि बस अड्डों के अंदर ट्रांसपोर्ट की कमी को दूर करके यहाँ ओवरलोडिंग के खात्मे के लिए किरदार अदा किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ मोहम्मद इकबाल, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद।